डर की दुनिया का डर छोड़ कर तो जीने मरने की किसको पड़ी, जीने मरने की किसको पड़ी। तो प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो, तो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। तो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। और प्रेम नारायण भैया गाने में एक छोटा सा काम है। मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, ओ मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना। तो प्यार कर ले घड़ी दो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अब निवेदन कर रही हूँ, गीत को सुनिएगा। सुनिए। और गीत में मैं लाने का प्रयास कर रही हूँ कि हमारे भारतवर्ष में अगर महिलाओं की स्थिति देखें, नारियों को देखें, तो ऐसे सतीत्व वाली नारियां मिलती हैं। आदमी प्रदीप भैया सुनिएगा गीत को, आपको अच्छा लगेगा। और अच्छे श्रोता बैठे हैं। हमारे राजू भैया कह रहे थे कि आजकल कलयुग ऐसा है कि कीर्तन में भीड़ कम होती है और लोकगीत और इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भीड़ होती है। तो मैं बस इतना जानती हूँ कि जिनको कीर्तन समझ में आता है वही आ पाते हैं, जिनको कीर्तन समझ नहीं आता वो क्या आएंगे। तो जितने लोग बैठे हैं ये क्रीम श्रोता बैठे हैं, बिल्कुल इनको पता है कि कीर्तन क्या होता है। तो मेरे गीत को सुनिएगा। मैं अपने भारतवर्ष की कुछ ऐसी सतियों का प्रसंग ले रही हूँ शंभू भैया, और जवाब में जो अच्छा लगे वो गाइए। बिल्कुल। जरा देखिए कि मैं कौन सी सती कहाँ बता रही हूँ। एक सती, इस सती का नाम है सती सावित्री। सती सावित्री को पता है कि आज इतने बजकर इतने मिनट पर आज के दिन मेरा पति मर जाएगा, लेकिन सावित्री घबराई नहीं। उसने अपने पति से कहा कि स्वामी आज आप लकड़ियां काटने जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा कभी नहीं जाती हो, आज चलोगी चलो। अब जरा प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा। सावित्री सत्यवान के साथ गई। सत्यवान ने लकड़ियों का गट्ठर बनाया और जैसे ही लाकर पेड़ के नीचे रखा, देखते ही देखते सत्यवान के प्राण निकल गए। और यमराज जब सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा कि हे बेटी चली जा, बड़ी दूर आ गई है, तुझे तेरा पति नहीं दूंगा, चल कोई एक वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा महाराज पति नहीं दे रहे तो आप ऐसा करिए मेरे पति का खोया हुआ राजपाट दे दीजिए। यमराज ने कहा जा, वो दे दिया। सावित्री फिर चलने लगी तो सावित्री से यमराज ने कहा कि बेटी लौट जा, तेरा पति नहीं दूंगा, दूसरा वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा पति नहीं दे रहे तो मेरे पति का खोया हुआ राजपाट दे दीजिए। यमराज ने कहा जा, वो भी दे दिया। और सावित्री फिर चलने लगी तो सत्यवान के लिए जब सावित्री चलने लगी यमराज ने कहा बेटी लौट जा, लेकिन पति नहीं दूंगा, कोई आखिरी वरदान मांग ले। तो सावित्री ने कहा महाराज अगर आप कोई वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। यमराज ने कहा जा जा तेरे 100 पुत्र हो जाएं। सावित्री हंसने लगी, कहने लगी जिनसे मेरे 100 पुत्र होने हैं उनको तो आप ही लिए जा रहे हैं। यमराज फंस गया, यमराज फंस गया। आखिर कैसे होंगे 100 पुत्र? अब जरा देखिए यहाँ यमराज फंस गए उसकी बातों में। एक सती ये है और दूसरी सती में ले रही हूँ, दूसरी सती का नाम है सती शांडली।
दोनों में साक्षर हैं। सती शांडली के पति के शरीर में कोढ़ है, वो कोढ़ी है। वो दरवाजे पर बैठा है। एक दिन एक वेश्या उसके सामने से निकली और उसके पति का मन उस पर आ गया, तो उस पति ने कहा कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा तुम घबराओ नहीं। शांडली ने कहा मैं अपने कांधे पर तुम्हें बिठा कर ले चलूंगी। और जब वो ले जाने लगी तो एक ऋषि, मांडव ऋषि शूली पर बैठे हैं। उनके शरीर में जब उसके पति का पैर लगा तो ऋषि के मुंह से श्राप निकल गया कि जाओ जाओ, सूर्य के निकलते तुम्हारा पति मर जाएगा। तो सती ने कहा कि अगर सूर्य के निकलते मेरा पति मरेगा तो मैं आज के बाद सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। अब जरा देखिए कैसी कैसी सती हैं। तो पंक्ति सुनिए, सुने कि सती सावित्री की क्या कहे, सती सावित्री की क्या कहे, जाके यमराज से लड़ गई, के सती सावित्री की क्या कहे, जो जाके यमराज से लड़ गई। और इधर सती शांडली को देखिए, जग विकल रवि किरण के लिए शांडली जिद पे है अड़ गई। तो कैसी सती, कैसी? जो रोक दे कि रोक दे सूर्य की जो गति, कि रोक दे सूर्य की जो गति, तो ऐसी होती है नारी सती। धन्यवाद है। और कैसी सती होती है, कैसी? जिसके जीवन में, जिसके जीवन में सब कुछ पति, तो ऐसी होती है नारी सती। जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। ऐसी होती है नारी सती जिसके जीवन में सब कुछ पति। अब जरा देखिए दो सती और ले रही हूं। कौन? के खिलखिलाता है पति का वो सर, कटे हुए सर को हंसाने वाली है वो पत्नी सुलोचना। तो खिलखिलाता है पति का वो सर, मन सुलोचन खिला ना सकी। और एक सती और देखिए, सुनिए, प्रतिमा पाषाण सी बन गई, उर्मिला उर्मिला ना सकी। 14 साल तक पानी का बर्तन वो पात्र लेकर उर्मिला वहीं खड़ी रही लक्ष्मण के लिए। और एक सती और देखिए, देखें, राम के संग गई भगवती, राम के संग गई भगवती, तो ऐसी होती है नारी सती। तो जिसके जीवन में सब कुछ पति, तो ऐसी होती है नारी सती। जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। जीवन में सब कुछ पति, ऐसी
आखिर मैंने सती ही क्यों ली? सतियां ही पति के लिए कर रही हैं व्रत। नारी ही व्रत करती है, कभी पत्नी के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए, पति के लिए व्रत रखती है। सवाल उठता है, क्या कोई पति अपनी पत्नी के लिए व्रत रखता है? समझो, कोशिश करिएगा। सती का जवाब सती से नहीं, सता से होना चाहिए। सोचो सोचो। लेकिन गौर करिएगा, दो सती और सुना रही हूं। कौन? कि सती पांचाली की क्या कहे, क्या बात है रे? सती पांचाली की क्या कहे, के साधना सत की है साधली, साधना सत की है साधली, साधना सत की है साधली। राजू भैया, साधना सत की है साधली। और एक सती और देखिए, सती गांधारी ने तो किशन आंखों में पट्टी ही बांध ली। धृतराष्ट्र को नहीं दिखता था, वो अंधे थे, लेकिन गांधारी को दिखाई देता था। लेकिन अपने पति के लिए गांधारी त्याग कर रही है। उसने अपने पति के लिए जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी। ऐसी सती कहां मिलेंगी? क्या बात है। तो ये सारी सतियां वंश की कर रही सदगति, के वंश की कर रही सदगति, तो ऐसी होती है नारी सती हो। तो जिसके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। जीवन में सब कुछ पति, तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना। धन्यवाद है। आशा कर रही हूँ अच्छा लगा होगा। गीत अच्छा लगा हो तो मिलकर ताली बजाइए, फुटकर में नहीं। हम लोगों को भी सुनाई देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो आदरणीय क्रांतिवाला जी, बढ़िया गीत है आपका, सती सती सती। लेकिन आप सती पर ही बनी रहती तो बहुत अच्छा था। अब आपने एक बात और लगा दी। कहा शंभू भैया, एक नारी पति के लिए व्रत रहती है, पति कभी नारी के लिए व्रत रहता है क्या? आदरणीय क्रांतिमाला जी, एक बड़ी बात बता रहा हूं। पति यानी पुरुष, पुरुष का जो जीवन है
सिर्फ नारी के लिए है, दूसरी किसी के लिए है ही नहीं। अगर पुरुष अपने जीवन में कोई लड़ाई लड़ता है तो वो है जर, जोरू और जमीन। और जर भी नारी है, जोरू भी नारी है, जमीन भी नारी है। उसका पूरा जीवन नारी को समर्पित है, क्योंकि नारी उसकी मर्यादा है, नारी उसकी श्रद्धा है, नारी उसकी भक्ति है। क्या बात है, बड़े खोजी हो यार। जो पुरुष दे सकता है नारी को, नारी कभी नहीं दे सकती। नथिंग, डोंट नो, दे ही नहीं सकती। देखा बिट्टी ये भैया जो पुरुष कर सकता है वो नारी नहीं कर सकती, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। समाज में नारी को कौन जानता? कोई नहीं। कौन जानता? एक नारी का जन्म होता है, बोले ठाकुर साहब के यहां जन्म हुआ। और कहा जन्म हुआ? पाकिस्तान में जन्म हुआ। अरे भैया सुन लो, आप लोग बहुत कच्चा किए हो कसम से। मूंगफली पहली बार मिली है क्या? सुन लो, अब जरा देखिए, नारी पैदा होती है पाकिस्तान में, दूसरे धर्म की होती है, और यहाँ पे ठकुराइन हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। पुरुष उसे पहचान दे देता है, पुरुष पहचान देता है। जो पुरुष दे सकता है वो नारी कहां दे सकती है। आभार है आपकी तालियों के लिए, साधुवाद है। आइए, प्रयास कर रहा हूं, सती की बात की है आपने, बेजोड़ बात है। जो अच्छा है वो अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वैसे आदरणीय क्रांतिमाला जी, एक और ऐसी सती है, महान सती है, जिनका नाम है भामती। आप उठाकर पढ़िए भामती टीका, जियो। वाचस्पति मिश्र। राजू भैया पढ़ा होगा आप लोगों ने। वो भामती जी, उनका विवाह हुआ और वो लिखते रहे, वो जान ही नहीं पाई कि मैं कब वृद्ध हो गई, कब मेरे पति वृद्ध हो गए। वो लिखते रहे और वो रात में दीपक बदलती रही। अरे वाह। एक दिन उन्होंने कहा, अरे तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मिश्रा जी खड़े हो गए, बोले ओ हो, मैं तो जान ही नहीं पाया, लिखने में ही मस्त रहा कि मैंने विवाह भी किया है। नारियों का त्याग अतुलनीय है, आपका भी कहीं कम नहीं है, वंदनीय है। आइए सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं, शायद आपका उत्तर आ जाए। गीत बहुत अच्छा है आपका, और गीत आपका कह रहा है, सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं। आपने सुलोचना को लिया है, उर्मिला को लिया है, सांडली को लिया है, सावित्री को लिया है, द्रौपदी को लिया है, गांधारी को लिया है। जो मजबूत सतियां हैं वो सभी ले ली, लेकिन मैं वाकई सती ले रहा हूं राजू भैया, जो सती हैं। और सुनिए वो सती कौन है? अरे हल्के भैया जरा थोड़ा भारी बात सुन लीजिए, प्रयास देखिए। आइए, वचन पति के न माने गई, कौन? जिसमें भगवान राम को वन वन भटकते देखा, शंका हो गई माता सती को। मां ने कहा, नारी के लिए जो वन वन भटक सकते हैं ये ईश्वर नहीं हो सकते। भोलेनाथ ने कहा, सती शंका मत करो। लेकिन माता सती नहीं मानी और सीता के वेश में प्रभु राम के समीप पहुंच गई। और जब प्रभु राम के समीप पहुंच गई, प्रभु राम पहचान गए, कहने लगे, कहो मां कहां पिता कैलासी, जगत विनाशी घटघटवासी कहलाते अविनाशी, जो बासी काशी के मेरी उदासी के कहां है भोलेनाथ। और जब पहचान गए, वापस जब माता सती आई तो शिव संकल्प कीन मनमाही एहितन सती भेंट अब नहीं। तो देखिए संबोल चल दो पंक्तियां जोड़ रहा है राजू भैया, प्रयास देखिए। तो बचन पति के न माने गई,
तो तान अपनी ही तान गई कि मेरे हृदय में जो राम है उनको तू आज माने गई तो उनको तू आज माने गई तो अरे व्यर्थ है तेरी ये सदगति अरे व्यर्थ है तेरी ये सदगति तुझसे रूठा है तेरा पति अरे कि बिन पति के तू कैसी सती बिन पति के तू कैसी सती तुझसे रूठा है तेरा पति आदरणीय बाला जी पिता भी आ सकता है और का और ये दत्ता सीताराम तिवारी राधे श्याम तिवारी लहर बहुत अच्छे आयोजक हैं और आदरणीय क्रांतिमाला जी जानती होंगे उस मंच पर हमारा आपका एक आयोजन हो चुका है भैया लालचंद भैया के जो छोटे भाई साहब हैं उनकी श्रद्धांजलि में बहुत बढ़िया आयोजन आप लोग कराते हैं तिवारी जी बहुत बहुत आभार है साधुवाद है और ये 101 रुपए का प्रेम प्रसून और आया है भीमराव अंबेडकर को कम क्यों आंका गया बाबा रामदेव का नाम नहीं लिया गया चंदा मामा में 2 मामा हैं महेश यादव शिवराजपुर भैया यादव जी अपनी बात को जरा ठीक से स्पष्ट करिए हाँ हाँ इसीलिए समस्या हो रही है अभी सरकार नहीं बन पा रही है पुनः लिखें पुनः थोड़ा सा पैसे- इसमें और जोर डालिए बात बन जाएगी यादव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप अगर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक आपका परचम होगा बहुत बहुत आभार है महेश नाम आपका है शंभू नाम हमारा है महेश माने शंभू शंभू माने महेश अगर बात नहीं समझ में आएगी तो सवेरे मिल लिया जाएगा कहीं आपसे आइए ये 101 रुपए का प्रेम प्रसून आया है आभार है साधुवाद आइए तो कहना है अरे व्यर्थ है तेरी ये सदगति तो तुझसे रूठा है तेरा पति तुझसे रूठा एक बात और कही जब निराश हो गई माता सती तो देखिए भगवान भोलेनाथ ने कहा परेशान मत हो क्योंकि माता मरती जाती है भोलेनाथ अमर है माता के हर रूप का शीश काट लेते हैं और उसे मुंड माला बनाकर धारण कर लेते हैं अगर सृष्टि में कोई अमर है राजू भैया अगर सृष्टि में कोई अमर है तो वो है भोलेनाथ जैसे हफ्ता में 7 दिन होते हैं और जब 2 हफ्ते हो जाते हैं तो एक 15 हो जाती है 2 15 हो जाती है तो एक माह हो जाता है 2 माह हो जाते हैं तो एक ऋतु हो जाती है जब 6 ऋतुएं हो जाती हैं तो एक बरस हो जाता है 100 बरस हो जाते हैं तो एक ईसवी हो जाती है 100 ईसवी हो जाती है तो एक महा ईसवी हो जाती है 100 महा ईसवी हो जाती है
तो एक चतुर्युगी हो जाती है, 100 चतुर्युगी हो जाती हैं तो एक मनवंतर हो जाता है, 71 मनवंतर हो जाते हैं तो एक कल्प हो जाता है। जब 100 कल्प हो जाते हैं ब्रह्मा का एक दिन हो जाता है, और जब ब्रह्मा के 10 वर्ष हो जाते हैं तो भोलेनाथ का एक दिन हो जाता है। अरे वाह बेटे, इन्हें कहते हैं ज्ञान। क्या बात। आइए हम तुमसे डरते बहुत हैं। आइए तो कहना है, अरे व्यर्थ है तेरी ये सदगति, तो तुझसे रूठा है तेरा पति। भोलेनाथ ने एक वादा और किया कि तुझसे आगे मैं मिल पाऊंगा। तुझसे आगे न मिल पाऊंगा, अरे अपने पथ से ना हिल पाऊंगा। अपने बाने ना हिल पाऊंगा। इस जन्म में संभव नहीं है, तो आपन करके तुम, आपन करके तुमको सती, तो तुमको फिर से मैं अपनाऊंगा। तो तूने ठुकराई है सहमति, तो व्यर्थ तेरी हुई सदगति। तुझसे रूठा है तेरा पति, बिन पति के तू कैसी सती। अरे मारी क्यों है गई ये मती, मारी क्यों है गई ये मती, बिन पति के तू कैसी सती हो। बोले सच्चे दरबार की जय। आपकी तालियों के लिए धन्यवाद है, आभार है, और बाकी आप हम दोनों कलाकारों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं।